हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन कौन से ब्रांच होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में 3 ब्रांच होते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तीनों के बारे में अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप लोग अभी क्लास 11 में और क्लास 12 में पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम लोग जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, उसको क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर यानी कि सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, यानी कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिससे कि एसेट्स और लायबिलिटीज का पता चलता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट होता है जर्नल एंट्री से और वो खत्म होता है जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना ही इसका क्या है, आखिरी काम है। और उसके बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उनका, और उसके बाद यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बना के बिजनेस को प्रॉफिट लॉस और एसेट लायबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, यानी कि जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है, यानी फैक्ट्रीज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हर एक बिजनेसमैन को बनाना है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी को प्रिपेयर करना है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी बनाना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग वो लोग क्यों बनाते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने से का पर्पस क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया जाता है ताकि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग बना के बेचते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि हम लोग खरीद के किसी सामान को बेचते हैं, तो खरीद के बेचते हैं तब तो उसका कॉस्ट प्राइस हम लोग को परचेस करने के टाइम पर ही पता चल जाता है और हम लोग उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल कर देते हैं। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट हम लोग बना के बेचते हैं तब उस प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस को जानना सबसे पहले जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग एक एक प्रोसेस वाइज, अलग अलग स्टेज वाइज कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और तब पता चलता है कि टोटल कॉस्ट कितना है। अब इससे 2 फायदा होता है। इससे 2 फायदा, एक तो फायदा ये होता है कि टोटल कॉस्ट का आपको पता चलता है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को आप बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, और भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस लगेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस लगेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस लगेगा। टोटल कॉस्ट को जब आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट का पता चल जाएगा, जिसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन फिक्स करके सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। एक फायदा तो ये हुआ सेल्स प्राइस फिक्स करने के लिए, और अपना कॉस्ट जानने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। और दूसरा, जब आप प्रोसेस वाइज अलग अलग स्टेज पर जब कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं तब आपको अपने कॉस्ट के ऊपर कंट्रोलिंग करने में और कॉस्ट को कम करने में, यानी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये 2 फायदा है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का। कॉस्ट अकाउंटिंग को मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रिपेयर करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिलता है, मैनेजमेंट क्या करता है, उससे अलग अलग एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ठीक है, यानी कि बिजनेस के अंदर फंड्स कहां से आएगा, कैपिटल कहां कहां से ला सकते हैं हम लोग, कौन सा सोर्स से कैपिटल प्रोक्योर करना कम खर्चीला होगा, या फिर कोई नया एसेट बिजनेस में लगाना है कि नहीं लगाना है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, बजट बनाना, कैश का कितना रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर ये पता लगाना, मैन पावर का कितना रिक्वायरमेंट है बिजनेस के अंदर ये पता लगाना, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास ये जो डेटा आता है जिससे ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है, वो डेटा इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से ही मिलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलने वाले इंफॉर्मेशंस के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं
और फिर अपना प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो 3 ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, अब हम लोग उसको देखेंगे। 4 क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट, रिलायबिलिटी। रिलायबल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलायबल तभी माना जा सकता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के समय यह सुनिश्चित कर दिया जाता है कि उसके अंदर कोई भी, किसी भी तरह का ना तो एरर है, ना मिस्टेक है, ना मैनिपुलेशन है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना एरर, बिना मिस्टेक के प्रिपेयर किया जाता है तो उसको कैसा माना जाता है? रिलायबल माना जाता है। ठीक है। सेकंड, रेलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रेलेवेंस तभी हम लोग मानेंगे जब वो यूजर्स को क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस मेथड से प्रिपेयर किया जाना चाहिए कि जो यूजर्स होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके। ठीक है। थर्ड वन, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, यानी अकाउंट्स को, फाइनेंशियल अकाउंट्स को इस मेथड से, इस प्रोसेस से प्रिपेयर करना चाहिए कि उसके मीनिंग को जो भी यूजर्स हैं बहुत इजीली समझ सके। ठीक है, जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है? एक साइड में टोटल इनकम को लिखते हैं, एक साइड में टोटल एक्सपेंसेस को लिखते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं और जिससे कि प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। तो कोई भी यूजर जब उसको देखेगा तो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि हाँ, टोटल इनकम यही है बिजनेस के अंदर, एक्सपेंसेस यही है बिजनेस के अंदर, और उसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस है। उसके बाद जो बैलेंस शीट बनाया जाता है वो भी बहुत सिस्टमेटिक वे में बनाया जाता है। एक साइड टोटल एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और एक साइड कैपिटल और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि बिजनेस में एसेट्स क्या क्या है और लायबिलिटीज क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है वो इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि जो भी यूजर्स हो उनको वो बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। लास्ट, कंपैरेबिलिटी, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह का होना चाहिए कि उसको आपस में कंपेयर किया जा सके। ठीक है, जैसे कि आप जब आगे बढ़ेंगे 12th क्लास में जाएंगे, यानी कंपनी का जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट देखेंगे और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो वहां पर अमाउंट के लिए 2-2 कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है, एक में प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखा जाता है, एक में करंट ईयर का अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट को जब एक साथ आमने सामने लिखा जाता है तो उसको कंपेयर करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो कंपेयर करने के कारण क्या होता है? बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में ऑर्गेनाइजेशन को यानी मैनेजमेंट को काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। आज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो चुका है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास से अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके सारे प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल चैप्टर है और उसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।